हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी जो है आज जो है जन्माष्टमी है। अभी एक ब्लॉग मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। अब मैंने सोचा चलो दूसरा शुरू करते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार है तो भाई शुरू करते हैं। और आज मैं खुश हूँ क्योंकि आपने देख ही लिया ब्लॉग में, आईडी मेरे हस्बैंड की वापस आ गई और मैंने ना इसमें ऑयल डाल दिया है। तो बहुत अच्छी खुशबू घर में, बहुत अच्छी खुशबू हो गई है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है घर में और फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई आज त्यौहार है, कुछ है। और फिर ऑब्वियसली कान्हा जी का बर्थडे है तो इसलिए। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखती हूँ क्या शेयर कर पाती हूँ या क्या नहीं करती हूँ। मंदिर में मैं अभी जोत करूँगी। अभी 7 बज रहे हैं, तो 6:30 पौने 7 या 7 बजे का टाइम होता है पूजा करने का। तो मैं अभी पूजा करके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से आगे मिलती हूँ। क्या शेयर करूँगी वो आपको आगे बताऊँगी। और अभी मैं आ गई हूँ शाम की जोत करने के लिए, जो दिया बाती शाम की होती है ना, वो करने के लिए। और उसके बाद जो है मैं करूँगी खाने पीने की तैयारी, क्योंकि जो है व्रत का खाना बनेगा आज के दिन। तो वैसे भी, और हमारे यहाँ पर ना कुछ लोग जैसे दिन में तो फलार करते हैं, लेकिन रात को जो है नॉर्मल अन्न खा लेते हैं, मतलब पूड़ी सब्जी वाला जो होता है वो खा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है जन्माष्टमी का जो व्रत होता है उसमें जो है फलार ही करते हैं। मतलब फलार मतलब रात को भी कूटू का ही खाते हैं, वैसा नहीं खाते अन्न, आटे वाला अन्न वाला बिल्कुल भी नहीं खाते। तो यहाँ पर जो है, और जोत करने के बाद भोग भी उसी का लगाऊंगी। मतलब हमारे यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह शाम भोग लगना ही लगना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप किसी भी चीज़ का भोग लगाओ, लेकिन भोग लगना ही लगना है। कई बारी मैं नहीं कर पाती हूँ तो फिर मैं अपने बच्चों को बोल देती हूँ कि आप इसका भोग लगा दो, या उसका, मतलब वो कर देते हैं। या फिर ड्राई फ्रूट्स हुए, मतलब ये, या फिर खाने का भोग लगना होता है, खाने का लगा देते हैं। अगर आप खाना बना रहे हो तो खाने का लगा। तो कान्हा जी हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। और मैंने सोचा चलो पूजा करने के बाद एक अच्छी सी फीलिंग आती है ना, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से मंदिर में पूजा करना, पाठ करना। सो गाइस, अभी जो है मैं व्रत का खाना बनाने लगी हूँ और ये बना रही हूँ पकौड़ियाँ, क्योंकि मेरे बेटे ने बोला कि मुझे पकौड़ी खानी है, हमें पकौड़ी भी खानी है। तो जो है पकौड़ी बना रही हूँ। तो मतलब मुझे लगा कि कहीं कान्हा जी को पकौड़ी खानी होगी, इसीलिए बोल रहा है। तो इसलिए मैं पकौड़ी भी बना रही हूँ, साथ में पूड़ी, खीर और आलू की सब्ज़ी, और जो गोले के पाव वगैरह बनाते हैं वो बनाए, मम्मी ने बनाई है वो। तो वो सब बन गई हैं। पकौड़ी में तल रही हूँ, फिर भोग लगाऊंगी और इसको खिला दूँगी टाइम से, क्योंकि कल जो है स्कूल भी जाना है ना, तो इसलिए। तो अभी जो है मैं पकौड़ी कर रही हूँ। और मेरी भोग की थाली लग गई है। तो भोग की थाली में आलू की सब्ज़ी, पकौड़ी, पूड़ी, मिठाई, दही, खीर। और खीर भी मम्मी ने बना दी थी, बाकी सब मैंने खुद किया है। मतलब खीर और जो जो गोला पाग होते हैं ना, वो मम्मी ने बना दी थी, तो मदद हो गई थोड़ी सी। फिर मैंने खाने की तैयारी कर ली। तो बस ये होता है कि इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं, चाहे मम्मी करें चाहे मैं करूँ। तो आ जाइए आप लोग भी, भगवान को खिला करके आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद जो है 12 बजने वाले थे, कुछ टाइम बचा था। तो फिर यहाँ पर जो है मम्मी भी ऊपर आ गई थी, तो बोली थी कि चलो 12 बजने वाले हैं, अभी 10-15 मिनट हैं, उससे पहले मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है सारी तैयारी कर रही थी मम्मी। 12 बजते ही वैसे ही हम लोगों ने पूजा करना शुरू किया था। और भोग मुझे जल्दी से इसीलिए लगाना हुआ क्योंकि मेरे बेटे का व्रत था, तो उसको पहले ही खिलाना पड़ा था, क्या टाइम से सुलाने की वजह से। तो उसके बाद भी अभी भोग लगेगा। जो धनिए की पंजीरी होती है या जो पंचामृत होता है, उन सबको प्रसाद के रूप में लगाया जाता है। अभी मम्मी ना टाइम देखने लगी कि 12 बज गए। तो जो है जैसे ही 12 बजे मम्मी ने हाथ जोड़े और सबसे पहले ना शंख बजाया। तो मम्मी बजा लेती हैं, मैं नहीं बजा पाती अभी। और मेरे हस्बैंड भी बजा लेते हैं, शंख जो है बनाना होता है। तो देखा कि सही 12 बजे, जैसे ही 12 बजे तो जो है कान्हा जी का बर्थडे जन्म कर दिया है। और उसके बाद जो है उनका श्रृंगार करना, कपड़े बदलना, उनको स्नान कराना, दही में वो सब चीज़ें जो होती हैं ना, उन सब में स्नान कराया जाता है। तो वो सब किया। पता नहीं क्यों वीडियो में थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी जिस तरह हम पूजा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हम
और घर के बाकी सब सदस्य जो है सो गए थे, क्योंकि बच्चों को नेक्स्ट डे स्कूल जाना था और उनका टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं, वाइवा वगैरह भी चलते हैं, तो उनको टाइम से सुलाना ही था। और हस्बैंड भी अपने रूम में ही थे, मतलब लेटे हुए थे, सो गए थे, मतलब उनको मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। तो फिर मैंने और मम्मी ने ही मिलके करी, बाकी सब घर के सदस्य सो गए। तो इस वजह से मैं और मम्मी, मतलब सासू माँ ने और मैंने दोनों ने मिलके की पूजा पाठ और भगवान जी को किया। और आज ना हुआ क्या था कि मैंने भी खाना नहीं खाया था, तो मैंने कहा मैं कान्हा जी का मतलब बर्थडे करके उसके बाद ही खाऊंगी, तो जन्म करा के जब ही खाएंगे। तो अभी और उसके बाद स्नान कराया और मेरे हाथ में ना भगवान जी के कान के हैं, बहुत छोटे छोटे कान के थे। तो मम्मी कह रही थी तू ही लगा दे, मेरे से नहीं लगेंगे, मतलब चिपक नहीं पाएंगे अच्छे से, क्योंकि ना एक तो ना नहीं दिखाई देता कई चीज़ों में तो मम्मी को, तो फिर इसलिए मम्मी ने बोला तू ही लगा दे। और मैं यहाँ पर पहनाने लगी, तो कान्हा जी के इतने छोटे छोटे हाथ थे ना, तो उनके हाथों में कंगन पहनाए और जो नए वस्त्र थे वो पहनाना हुआ, या ये नए वस्त्र मुकुट वगैरह ये सब नया ही था। जो सुबह में पहने थे वो भी नए ही थे। और वैसे भी जब भगवान का, मतलब भगवान का ही क्या है, हम अपने बच्चे का भी बर्थडे करते हैं ना, तो हमें ये रहता है कि हमारे बच्चे के लिए नए कपड़े आए। तो सेम भगवान के लिए भी यही है कि भगवान जब उनका जन्मदिन है तो उनके लिए भी नए वस्त्र होने चाहिए। तो बस मैंने ना 2-3 जोड़ी रख रखे हैं, मतलब कि अभी जैसे मॉर्निंग में सुबह भी जो पहने थे कपड़े वो भी नए वस्त्र पहने थे, और अभी भी जो पहने हैं वो भी नए वस्त्र हैं। तो इस तरह से जो है भगवान जी के सारे कपड़े नए हैं। और नेक्स्ट ईयर से मैं मम्मी को बोल रही थी कि नेक्स्ट ईयर से मम्मी जी हम भी ना थोड़ा सा मतलब डेकोरेट किया करेंगे। वैसे हमारा मंदिर हमेशा इसी तरह से डेकोरेट ही रहता है, लेकिन थोड़ी सी और डेकोरेशन बढ़ाएंगे, या अलग चौकी लगाया करेंगे भगवान की या लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए, तो अलग चौकी हम नेक्स्ट ईयर से लगा लिया करेंगे। तो मम्मी कह रही थी कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि शुरू से मैंने जब मतलब मेरे को 12 साल हुए शादी को, तो मैंने शुरू से नहीं देखा कि मम्मी कैसे पूजा करती हैं, क्या करती हैं, मतलब इस तरह से चौकी वौकी कभी अलग से नहीं लगाई। तो फिर मैं कह रही थी कि हम अगले साल से अगर मम्मी हम लगा सकते हैं ना, तो मम्मी ने कहा हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ का काम तो कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, पूजा पाठ का आप बढ़ा सकते हो। कुछ चीज़ों में वहम रहता है, जैसे जब शुरू से कुछ चीज़ नहीं होती है तो उन चीज़ों में रहता है, लेकिन ये वाली पूजा जो होती है, भगवान की पूजा को बढ़ाने में कोई ऐसी परेशानियाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना होती है, क्योंकि भगवान जी की पूजा ही तो बढ़ा रहे हैं हम, कोई अलग चीज़ तो बढ़ा नहीं रहे हैं। तो उसके बाद भगवान को स्नान कराने के बाद उनकी आरती करना हुआ, वो सब करेंगे। और उसके बाद जो है मतलब दिल खुश हो गया आज, मतलब बहुत लंबे टाइम बाद मैं रात के 12 बजे तक जगी हूँ। नहीं तो कई बार क्या होता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो फिर मैं सो ही जाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। हर बार ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती थी मेरे साथ। तो इस बार शायद भगवान की मेरे ऊपर कृपा रही, ताकि मैं रात को जगूं और मैं पूजा करूं, तो मुझे बहुत खुशी मिली। और उसके बाद जो है आरती करी हमने, और आरती के बाद खाना वगैरह खाया। और खाने में वही मैंने पहले बताया ना कि हमारे यहाँ पर नहीं बनता है अन्न का खाना, फलार ही बनता है, तो फलार ही बनाया। और जाके फिर उसके बाद पहले मैंने पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि पूड़ियाँ हम लोग सेक के नहीं रखते हैं, मतलब आदत बहुत गंदी है, थोड़ा गरम खाना खाने की आदत है ना, तो बस वही जो है गरम ही गरम बनाई थी मैंने और मम्मी ने, मतलब मैंने बनाई फटाफट से गरम गरम पूड़ियाँ और उसके बाद खाई। तो इस तरह से जो है मेरा आज का पूजा का दिन रहा और बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल खुश हो गया। तो अगर आप लोगों को भी कभी ऐसा लगता है ना कि अंदर से नेगेटिविटी आ रही है, या अंदर से कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो बस आप कुछ मत करिए, स्टार्टिंग करिए, पूजा की तरफ जाइए और मतलब भगवान की तरफ बैठिए। कुछ मत करिए, स्टार्टिंग में क्या करिए कि आप मंदिर में बैठ जाइए, कुछ देर आपको अच्छा लगने लगेगा, फिर आप धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे, पूजा पाठ ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे, और बहुत अच्छा लगेगा आपको पूजा वगैरह करने के बाद ना। तो यहाँ पर जो है मैं अपने गोपाल जी को दिखा रही थी, तो उनकी जो है जन्म करने के बाद उनकी पिंक ड्रेस थी। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।